अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद फैजान है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्ट्राइव अकेडमी। आज हम करेंगे 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक्स और इसकी एक्सरसाइज हमें स्टार्ट करनी है आज 1.5। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से लास्ट में हम लॉन्ग भी करेंगे और आज हम करेंगे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट्स को आप मक्ता कहते हैं, उर्दू में आपने मक्ता फाइंड करना है, इसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो आप डिटर्मिनेंट की हमारे पास क्या पहचान होती है, आपने सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करवाना होता है इन दो लाइनों से। ठीक है, दोनों तरफ आपने ये दोनों लाइनें लगा देनी है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करवाना है, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है, दोनों डायरेक्शन में करवा सकते हो। इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करवाना है और सेंटर में आपने माइनस लगाना है, यानी आपने क्या करना है, -1 × 0। सेंटर में आपके पास माइनस आ जाएगा, 2 × 1। तो आपको 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 0 आ जाएगा। 2 × 1 = 2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -2, क्योंकि बड़ी वैल्यू आपके पास माइनस किया तो आंसर आपका किस में आएगा, माइनस में आ जाएगा। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट आपके पास क्या है, बी। तो सेम बी को भी आप इसी तरह सॉल्व करने पहले हम क्या करेंगे, इसको आइडेंटिफाई जैसे कहते हैं डिटरमिनेंट की, वो दोनों अलामत लगा देंगे और यहाँ भी आपने वही काम करना है। अब हम इसको क्या करवा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। लेकिन आपने ये देखना है कि डायरेक्शन आपकी फर्स्ट आपने डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने नॉन डायगोनल की तरफ जाना है। तो पहले हम डायगोनल मल्टीप्लाई करवा लेंगे। डायगोनल को मल्टीप्लाई किस तरह करवाएंगे, 1 × 2 - 2। आप इसको इससे भी करवा सकते हैं, इसको इससे भी करवा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट में आपने डायगोनल ही करवाने हैं। उसके बाद माइनस आ जाएगा, 2 × 3। तो -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 आ जाएगा। उसके बाद आपने 3 को 2 से करना है, तो आपके पास 6 -6। अब माइनस माइनस प्लस होता है, 6 to 8 हो जाएगा। बड़ी वैल्यू माइनस की तो साथ में क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड में आपने सेम इसी तरह से सी है, तो सी का भी डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने इसकी अलामत लिखनी है जिससे आप उसे आइडेंटिफाई करते हैं, 3 3 2 2। अब आपने इसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेना है, इसको इससे करवाएंगे, इसको इससे करवाएंगे। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3 × 2 - 3 × 2। तो आपके पास हो जाएगा 6 - 6 = 0। दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। ये आपके पास आंसर आ गया। अब आपने चलना है क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट की तरफ। तो फोर्थ पार्ट आपके पास क्या है, डी। तो डी को आप रिप्रेजेंट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे किससे, डिटर्मिनेंट की आइडेंटिफाई, जिसे हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसकी अलामत होती है इसे। तो 3 1 2 4। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 × 4 - 2 × 1। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 4 3 12 - 2। 12 में से 2 जाएगा तो आपके पास क्या जाएगा, 10। ये इसका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर द सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। सिंगुलर को हम उर्दू में कहते हैं नादिर कालिब और नॉन सिंगुलर को हम कहते हैं गैर नादिर। अब इनकी डेफिनेशन क्या होती है, सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। यानी कोई भी मैट्रिक्स है उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं अगर उसका डिटरमिनेंट इक्वल आ जाए 0 के, तो उसे हम क्या कहते हैं, नादिर कालिब कहते हैं। तो सबसे पहले आपके पास इसको सॉल्व करते हैं सेम वैसे जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया, बस लास्ट में एक लाइन लिखनी है। जैसे हमारे पास यहाँ 8 आया तो इसका मतलब ये क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा, गैर नादिर होगा। वहाँ आपके पास 0 आंसर है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नादिर कालिब हो जाएगा, यानी सिंगुलर हो जाएगा। ये आपके पास क्या हो जाएगा, सिंगुलर यानी नादिर। और यहाँ पे आंसर 0 के इक्वल नहीं है तो ये गैर नादिर यानी नॉन सिंगुलर हो जाएंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट, अब यहाँ पे 3 2 6 4। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 × 4 - 6 × 2। तो आपके पास क्या जाएगा, 12 - 12। अब ये 0 के बराबर हो गया। तो आप क्या लिखेंगे, दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। जी हाँ, ये एक नादिर कालिब है। अब हम चलते हैं इसके पार्ट सेकंड की तरफ। तो सेकंड पार्ट में सेम यही काम करना है, आपने पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है, बी डिटर्मिनेंट 4 3 1 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, 4 × 2, क्योंकि डायरेक्शन आपने डायगोनल ही रखनी है, -1 × 3। तो आपके पास 4 2 8 - 3 1 3, दैट इज इक्वल टू 5। दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। लेकिन आपने ये लास्ट वाला पॉइंट लाजमी लिखना है, क्योंकि हमने ये देखना है कि सिंगुलर है या फिर नॉन सिंगुलर है। तो आंसर 0 के इक्वल नहीं आया तो हम लिखेंगे दिस इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये एक गैर नादिर कालिब है। अब हम चलते हैं इसके
थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट में सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट ले लेना है। डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखने के बाद आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा, माइनस 9 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 दा 35 माइनस 9 3 दा 27 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब जब इसको प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 62, और 62 आपके पास क्या है, 0 के इक्वल नहीं है, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा नॉन सिंगुलर। ये भी आपके पास क्या हो जाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी एक गैर नादिर कालिब हो जाएगा। अब हम इसके लास्ट यानी 4 पार्ट की तरफ चलते हैं। तो 4 पार्ट में आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लेके आएंगे। 5 - 2 - 10 = 4। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें आप। 5 × 4 माइनस 10 मल्टीप्लाई -2, तो आपके पास क्या आ जाएगा 20 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 10 to the 20, तो आपके पास क्या आ रहा है 0। तो जब 0 की इक्वल आता है तो फिर हम क्या देखते हैं, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। जी हाँ, ये एक नादिर कालिब है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको अपने अच्छी तरह से देखना है। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिंग इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो ये आपके पास एक कालिब दिया है, इसका मल्टीप्लिकेटिंग इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं तो वो हम देखते हैं। इसमें आपने सबसे पहले ये देखा है कि मल्टीप्लिकेटिंग इनवर्स यानी किसी भी चीज का इनवर्स हम कैसे लेते हैं, तो इसे कहते हैं उर्दू में ज़रबी माकूस। तो अब आपने क्या करना है, इसका इनवर्स लेना है। तो इनवर्स का फार्मूला किसी भी चीज का लेना है, उसका इनवर्स होता है ए इनवर्स। इसको रिप्रेजेंट करेंगे, पहले आपने उसका एडजॉइंट लेना है, एडजॉइंट ए ओवर ए एंड डिटरमिनेंट। तो इसमें आपने क्या करना है, अब यहाँ पे ए आ रहा है तो ए एडजॉइंट ओवर ए डिटरमिनेंट, अगर बी कर लेंगे तो बी एडजॉइंट ओवर बी का डिटरमिनेंट। सेम इस तरह अगर सी कर लेंगे तो सी एडजॉइंट सी ओवर सी का डिटरमिनेंट। इस सेम एज इट इज आप चलते रहेंगे जेड तक, तो जेड में भी क्या आ जाएगा एडजॉइंट जेड ओवर जेड का डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ए फाइंड कर लेते हैं, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए में क्या करते हैं, आपने डायगोनल एलिमेंट्स की जगह चेंज करनी, इनको रिप्लेस करते हैं। 0 ऊपर चला जाएगा, -1 नीचे आ जाएगा। उसके बाद जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज करते हैं। -3 क्योंकि ये प्लस का था, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये भी प्लस का था तो यहाँ पे भी माइनस। ये इसका हमने एडजॉइंट फाइंड कर लिया। एडजॉइंट फाइंड करने के बाद आपने क्या करना है, डिटरमिनेंट लेना है। तो अब हम इसका डिटरमिनेंट ले लेंगे। तो डिटरमिनेंट आपने वैसे ही लेना जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में लिया है, -1 2 3 0। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, -1 मल्टीप्लाई 0 -3 मल्टीप्लाई 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा 0 -6। तो डिटरमिनेंट का आंसर -6 आ जाएगा। तो अब आपने ये दोनों वैल्यूज क्या करनी है, फार्मूले में पुट कर दें। तो आपके पास क्या आ जाएगा, माई ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट की वैल्यू आपके पास क्या आई है 0 -3 -2 -1, और ओवर में डिटरमिनेंट की वैल्यू, तो डिटरमिनेंट आपके पास क्या है -6। अब यहाँ से बच्चे परेशान हो जाते हैं कि हम आगे सॉल्व कैसे करें। तो जस्ट आपने इसको डिवाइड की फॉर्म में लिखना है, उसके बाद इसको स्टॉप कर देना, यानी 0 डिवाइड -6 -3 डिवाइड -6 -2 डिवाइड -6 -1 डिवाइड -6। अब आपने इसको कैंसिल नहीं करना, क्योंकि कैंसिल आउट करना काफ़ी बच्चों को नहीं आता। तो आपने अगर आते तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आते तो इस पे यहीं पे स्टॉप कर दें, क्योंकि इससे ही आपको पूरा नंबर मिल सकते हैं। तो इसी तरह ये हमने ए इनवर्स फाइंड किया। अब हम चलते हैं बी इनवर्स की तरफ। तो बी इनवर्स सेम ऐसे ही फाइंड करना है, लेकिन उसका फार्मूला ऐसे सेम ऐसे लिखना है। यहाँ पे ए इनवर्स था, यहाँ पे आपके पास बी इनवर्स हो जाएगा। एडजॉइंट बी करेंगे ओवर बी डिटरमिनेंट। लेकिन अब आपने एक बात गौर से सुननी है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने वो चीज़ नहीं की। तो अब आपने ये देखना है कि डिटरमिनेंट सबसे पहले आपने डिटरमिनेंट लेना है। अगर तो आपका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आता है तो आपने आगे सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि उसका मल्टीप्लिकेटिंग इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो सबसे पहले हम इसका डिटरमिनेंट लेंगे, उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, एडजॉइंट लेंगे। तो 1 -3 2 -5। अब ये आपके पास होगा 1 मल्टीप्लाई -5 -2 मल्टीप्लाई -3। अब आप क्या लेगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 माइनस प्लस 3 to the 6, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1। अब आपने क्या करना है, एडजॉइंट लेना है, एडजॉइंट बी। तो एडजॉइंट में क्या करते हैं, इनकी जगह चेंज करते हैं, -5 फिर चलेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स की जगह चेंज करते हैं, -5 1, और नॉन डायगोनल के साइन चेंज करते हैं। +2 था -2 आ जाएगा, और ये -3 था यहाँ पे +3 आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज आपने फार्मूले में पुट करनी है। तो पुट करने के बाद आपके पास आंसर आएगा -1 के ऊपर -1 आ जाएगा, यानी ए इनवर्स। एडजॉइंट बी की वैल्यू आपके पास क्या है, -5 3 -2 1 ओवर। अब आपके पास क्या आ रहा है, आपने बी डिटरमिनेंट की वैल्यू देखने क्या है 1 है,
तो ये आपके पास आ गया। अब आपने 1 से सारों को डिवाइड करवाना है, तो 1 से डिवाइड करवाएंगे तब भी आपके पास आंसर वही आ जाएगा, -1/1, -2/1, 3/1, 1/1। तो आगे आप करें या नहीं करें कोई फर्क, इसका कोई भी नुकसान नहीं होता, आपने यही करना है, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह।